समंदर की उस अंधेरी तह में वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक दुनिया ने नहीं की थी। हाँ, यह सपना नहीं है, यह वास्तविकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत, जहां सपना नहीं, संकल्प हकीकत बनता है। आज भारत ने इतिहास रच दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों और आईआईटी के इंजीनियरों ने मिलकर दिल्ली से दुबई और बॉम्बे से दुबई तक पानी के नीचे चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि सिर्फ 1000 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय सफर, और ये ट्रेन चलती है अल्ट्रा हाइड्रोजन तकनीक से। इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही आज भारत ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया माइक्रोचिप, जो भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगी। इसरो और स्वदेशी वैज्ञानिकों की मेहनत से आज भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। ये है नया भारत, आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक और शक्तिशाली। जय हिंद। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जैसे झकझोर कर रख दिया है। वो देश जिसे कभी टेक्नोलॉजी का साइलेंट खिलाड़ी कहा जाता था, आज उसी भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने चीन की रफ्तार रोक दी है, अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को हिला दिया है और जापान को अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स दोबारा डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने समंदर की उस अंधेरी तह में वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक दुनिया ने नहीं की थी। हाँ, यह सपना नहीं है, यह वास्तविकता है। दिल्ली से दुबई तक अब हवाई जहाज नहीं, बल्कि समंदर के नीचे दौड़ती अल्ट्रा हाइड्रोजन वंदे भारत आपको ले जाएगी। और आज आधिकारिक रूप से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन होते ही सबसे ज्यादा डर किसको लगा है? चीन को, क्योंकि उसे लगा था कि पानी के नीचे सबसे उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर वही बना सकता है। लेकिन भारत ने बिना शोर मचाए ऐसा सिस्टम उतार दिया है जो चीनी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ने के लिए काफी है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि मुंबई से दुबई का सफर इकोनॉमी क्लास में सिर्फ 1000 रुपये में हो सकता है? यह सिर्फ एक किराया नहीं, यह दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गजों के सामने भारत की सीधी चुनौती है। चीन परेशान है क्योंकि वह 20 साल से सुरंग बनाने की बात कर रहा था। अमेरिका हैरान है क्योंकि उनका हाइड्रोजन इंजन टेस्टिंग में अटका है, लेकिन भारत ने इसे हकीकत बना दिया है। दोस्तों, अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की शानदार बात यह होगी कि यह दुनिया का पहला अल्ट्रा डीप सबसी बेड ट्रांजिट टनल बनने जा रहा है, जहां 620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की वंदे भारत दौड़ेगी, वो भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन पर। समुद्र के नीचे इतनी गहराई में हाइड्रोजन सिस्टम का ऑपरेट करना आज तक कोई देश, यह वो लेवल होगा जहां भारत सिर्फ मुकाबला नहीं करेगा बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इस सुपर सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी वो दुनिया में फिलहाल सिर्फ भारत ही विकसित करने की दिशा में है। इसकी निगरानी में इसरो की भूमिका सबसे अहम होगी। इसरो की GS-8T 29 हाई बैंडविड्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट हर 12 सेकंड के अंतराल पर टनल के ऊपर से गुजरेगी और पूरे सिस्टम का 3D डाटा कंट्रोल रूम को भेजेगी। इसके अलावा RIAT 3A मिलिट्री ग्रेड सर्विलांस सैटेलाइट किसी भी तरह की बाहरी गतिविधि, चाहे वह पनडुब्बी हो या दुश्मन का ड्रोन, सभी की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। चीन और अमेरिका की एजेंसियों को सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात की होगी कि भारत ने इतनी कॉम्पैक्ट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इतने कम समय में कैसे विकसित कर ली। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो इस टनल में सबसे महत्वपूर्ण ट्राई लेयर प्रेशर बैलेंसिंग शील्ड होगी। यह शील्ड हर सेकंड टनल के बाहर मौजूद समुद्री दाब को स्कैन करके अंदर के प्रेशर को उसी हिसाब से एडजस्ट करेगी। समुद्र के नीचे गहराई में दबाव लगातार बदलता रहता है, लेकिन इस सिस्टम का रियल टाइम एडजस्टमेंट टनल को इतना स्थिर बना देगा कि यात्री को कभी यह महसूस ही नहीं होगा कि वह समुद्र की तह में यात्रा कर रहा है। इसके साथ ही थर्मल कंट्रोल वेब काम करेगी, जो बाहर के ठंडे तापमान के बावजूद अंदर एकदम संतुलित माहौल बनाए रखेगी। अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें लगने वाला हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन एक खास तरह की प्लाज्मा कैटलिस्ट लेयर के साथ आएगा,
जो हाइड्रोजन को हाई डेंसिटी ड्राइव एनर्जी में बदल देगी। यही वजह है कि यह इंजन 620 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर रफ्तार आसानी से बनाए रखेगा। सबसे बड़ी बात होगी इसकी एनर्जी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। ट्रेन की ब्रेकिंग से निकलने वाली ऊर्जा को कैप्चर करके वापस सिस्टम में भेजा जाएगा, जिससे एनर्जी लॉस लगभग शून्य हो जाएगा। अमेरिका और जापान की टीमों का मानना है कि वे अगले 15 से 20 साल तक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा के लिए इस टनल में इंटीग्रेटेड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन रिंग लगाई जाएगी। इसमें 45,000 से ज्यादा सेंसर लगे होंगे जो हर माइक्रो वाइब्रेशन, तापमान बदलाव और प्रेशर शिफ्ट को रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी तरह की गड़बड़ी की पहली झलक मिलते ही यह रिंग डाटा को सीधा नेशनल ओशनिक ट्रांजिट कंट्रोल सेंटर को भेजेगी। यह सिस्टम इतना संवेदनशील होगा कि समुद्र की लहरों के बदलने का असर भी पहले ही भांप लेगा। यात्रियों के लिए यह ट्रेन हाइपर एयर चैम्बर केबिन टेक्नोलॉजी पर डिजाइन की जा रही है। हर कोच में ऑटो ऑक्सीजन बैलेंसिंग मॉड्यूल लगा होगा जो अंदर की हवा को एकदम ताजा बनाए रखेगा। हर सीट में इंडिविजुअल एयर फ्लो यूनिट होगी, यानी बाहर अगर समुद्र के नीचे नमी 85% भी हो तो भी अंदर नमी 40% के ऊपर नहीं बढ़ेगी। यह यात्रियों को ऐसा अनुभव देगा जैसे वे किसी 5 स्टार होटल के लाउंज में बैठे हों। आपातकालीन स्थिति के लिए यह दुनिया की पहली ट्रेन होगी जिसमें हाइड्रो इमरजेंसी पॉड्स लगे होंगे। किसी भी कारण से अगर किसी कोच में दिक्कत आती है तो वह कोच टनल से अलग होकर एक मिनी कैप्सूल बन जाएगा और खुद को स्थिर रखते हुए सेफ जोन की तरफ बढ़ेगा। टनल के स्ट्रक्चर के लिए स्टील फाइबर टाइटेनियम मिक्स्ड शेल का इस्तेमाल किया जाएगा जो समुद्र के भारी दबाव को टूटने नहीं देगा। चीन के इंजीनियरों ने भी माना है कि ऐसा मटेरियल उनके पास अभी प्रयोग चरण में भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह होगा कि भारत दुनिया में अंडर सी हाइपर ट्रांजिट टेक्नोलॉजी का नेता बनने की राह पर होगा। इससे भारत की हाइड्रोजन तकनीक दुनिया के तेल बाजार को सीधे प्रभावित करेगी और भारत वैश्विक हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब बनने की तरफ बढ़ जाएगा। चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति को इससे सबसे बड़ा झटका लगेगा क्योंकि भारत गल्फ कनेक्टिविटी दुनिया की नई ट्रेड लाइन बनने जा रही है। भारत जिस गति से समुद्र के नीचे इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, यह दिखाएगा कि आने वाले दशक में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया की कमान भारत के हाथ में ही रहने वाली है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, बल्कि यह भारत की इंजीनियरिंग, इसरो की स्पेस पावर और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का जीता जागता सबूत होगा जो दुनिया को बताएगा कि 21वीं सदी का सुपर पावर कौन है। तो दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में रचे जाने वाले इस इतिहास और भारत की इस भविष्य की गगनचुंबी सफलता पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स दूसरे देशों के साथ शुरू करने चाहिए? अपनी राय, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। और दोस्तों, अगर आज इस वीडियो को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपका एक लाइक हमारे हौसले को आसमान तक पहुंचाता है। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर व्याट से ऐसी ही धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी जरूर बजाएं। चलिए दिखाते हैं भारत की ताकत दुनिया को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।